सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज 7वें दिन पर सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में शेयर करें और अधिक से अधिक कृष्ण प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से इसको YouTube में भी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में सम्मिलित होकर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण लिखकर। 4 बजने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है आज मेरे लिए भी कि आज मैं इस चैनल के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ। आप सभी का सहयोग चाहिए, इसलिए सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें राधे राधे लिखकर। 4 बजने वाले हैं। मंगलाचारण होगा, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे राधे। 4 बज चुके हैं। मंगलाचारण करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव
त्वमेव बन्धु सखास्त त्वमेव बन्धु सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। आज का अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का जो शंका का समाधान होता है और अर्जुन के द्वारा द्वारका से लौटने का जो क्रम होता है वह आज बताते हैं। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुष्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण का आप क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कई दिनों बीत जाने पर अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वहाँ नहीं होती है और उनकी थोड़ी क्रियाएं भी उल्टी होने लगती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पराया पापपूर्ण व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता था। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिलता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा डंडा रहने लगता है। कलिकाल आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ और आदि अधर्म से अभिभूत हो गया। प्रकृति में अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा,
थोड़ा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुष्य श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाया जाए। और संबंधियों से भी मिलाया जाए। इसके 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौटे हैं। मैं इस ठीक ठाक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने पर क्या कारण हो सकता है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान और शत्रुओं पर विजय प्राप्त, स्वर्गालोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापाती, पृथ्वी में भूकंप और शरीरादों में रोग कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इससे इस बात को सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारे बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह स्यारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। उसके मुंह से तो आग निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझ पर बाएं करके चले जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझ पर दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखलाई देते हैं। ये मृत्यु का दूत पेकुंडी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कांपते हुए विश्व को सूचना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ जहाँ बिजली भी गिरती रहती है। शरीर छेदने वाली धूमिल वर्षा से अंधकार फैलाने वाले आंधी चलने लगती है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित सब और खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की रानी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन में शुद्ध हो रहे हैं। घिसे आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती, गौशाले गौवें आंसू बहा बहा कर रो रहे हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां भी रो सी रही हैं। उपवन पसीने चूने लगता है और वे हिलने डुलने लगती है। भाई, देश, गांव और शहर, बगीचे, खान में आश्रय शीरहीन, आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये किस दुखी की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसे समझता हूँ कि निश्चय ही वह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य, जिनकी ध्वजा, व्रज, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर ने भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि पहले से कभी देखे नहीं गए थे। मुंह लटका हुआ था, कमल सरीखे नेत्रों में आंसू बह रहे थे, शरीर में बिल्कुल क्रांति नहीं थी। उनको इस रूप में अपने चरणों को पड़ा देकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद याद करते हुए उन्हें सूर्योदय के सामने विनय के साथ पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, रो, भोज, दर्शा, आर, स्वत्वार, अंधक, विष्णुवंशी यादव कुल कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन भी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव तो पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्रों बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हार्दिक उसमें पुत्र कृतवर्मा, क्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल हैं। यादव के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध की बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से हैं। सुपेन, चंद्रेन, जामवंती नंदन सांब अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण अन्य सब पुत्र प्रसन्न भी तो हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक शत्रुदेव
उद्धव आदि दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुशिक्षित हैं, सब कुशल से तो हैं ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे कुशल भी हमारा कुशल मंगल ही पूछते हैं। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका में सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं। यह आदि पुरुष श्री बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों का समान विहार कर रहे हैं। सत्यभावा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा से ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी नष्ट हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभिष्ट प्रजाति वस्तुओं का उपयोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं। बलपूर्वक लाई हुई बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह तो बतलाओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से क्यों दिख रहे हो? यहाँ बहुत दिनों तक कहीं तुम्हारे सामान में तो कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रह गई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी से दुर्भाव पूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त दुखी नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा उनकी ओर से देने तथा प्रतिज्ञा करके तुम कहीं दे न सके तथा तुम शरणागत की रक्षा करते हुए आए हो? कहीं किसी ब्राह्मण बालक गौ बूढ़े रोगी अथवा बालक अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तो कहीं तुमने उसका त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्बा स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे तथा बारकी बाल में हारा तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर अकेले तुम भोजन तो नहीं कर दिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदन काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने शून्य को मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुम्हारा इतनी पीड़ा हो गई हो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से खुश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनको विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे कहीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से डूब रहे थे जैसे बड़े भाई के प्रश्नों का भी उत्तर दे न सके। श्री कृष्ण आँखों के ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी ही प्रेम जनित उत्कृष्टता से परवश हो रहे थे। हाथ आंकने टहलने आदि से समय भगवान के साथ जो मित्रता अभिनेत्रता प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे उनकी याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले कि महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता आश्चर्य में डूब जाते थे उसी कृष्ण ने मुझे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है वैसे ही उनके क्षण भर में वियोग से संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय में द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए और कामोत्तर राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। उस पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस पर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया था। उसकी संधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को अपनी तृप्ति के लिए खांडव वन का प्रदान कर दिया और मैं दानों के निर्माण की थी। अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आप में के यज्ञ के सब ओर से आकर राजाओं ने अपनी अनेक प्रकार के भेंटों से समर्पित किए। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल के संपन्न आपके इस छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उसी भगवान ने
बहुत राजाओं से मुक्त कर दिया। जिनको जरासंध ने महावैभव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था, उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महाराव ने द्रौपदी राजसूय के यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए उनके सुंदर केशों को, जिनने दुष्टों से भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। तब उनके सामने उनके रस और घोर अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करके उन धूतों को स्त्रियों की दशा ऐसी कर दी थी कि जैसे विधवा हो गई हों, और अपने केश अपने हाथों को खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारी वैसी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बैठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुए मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उन्होंने उसकी बात तो ही क्या, सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई थी। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दे दिए। और तो क्या, अपनी कृपा से, उनकी कृपा से मैं इस शरीर में स्वर्ग को गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह में जब मैंने स्वर्ग ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इनके साथ समस्त देवताओं को मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब उनकी ही महती कृपा का फल है। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है। महाराज, कौरवों की सेना भीम, द्रोण आदि अजय महामत्स्य के पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करने के लिए अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उस पर पार गया। उन्हीं की सहायता से, आपकी याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन और तो वापस ले लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट और रंगों के अलंकार करण छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और तथा अनेक बड़े बड़े राजा क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपने दृष्टि से ही उन महारथी यूथ पतियों को आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, सुरमा, शल्य, जयव्रत, ब्राह्मिक आदि वीरों ने मुझ पर कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्य के अस्त्र शस्त्र भागवत प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र मुझे छू नहीं सकते। यह श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार में मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप को दे डालने वाले भगवान को शुद्ध बुद्धि दुर्बुद्धि ने सार्वगतिक बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव ने उन्मुक्त मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनका पार्थ अर्जुन, सखा, कुंदन नंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय से उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तथा भोजन आदि करने पर हम प्राय एक साथ रहा करते हैं। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता कि मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपने महानुभाव कारण जैसे मित्र अपने मित्र का पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार वो मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो कुछ मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे अलबला की भांति हरा दिया। अब मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। मेरा यही गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और मैं वही रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे।
श्री कृष्ण के बिना ये सब एक क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और ऊपर से बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन श्रुत संबंधियों की बात पूछी वे ब्राह्मणों से शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारणी मदिरा के पान से मदोमत होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट कर सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में वह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े बड़े छोटे को, बलवान दुर्बलों को और बड़े बलवान को परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तब पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे के यदुवंशी का नाश करके पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप हृदय को शांत करने वाली थीं। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान के स्वधागमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मणि दृष्टि ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश भगवान के स्वगामन बात सुनकर अन्य भक्ति के हृदय में भगवान को श्री कृष्ण को लगा लिया। सदा के लिए इस जन्म मृत्यु संसार के अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में यदि याद शरीर में से पृथ्वी का भार उतार सकता था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों ओर फेंक देते हैं। भगवान की इस दृष्टि से दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर की पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलता हुआ छिपा न रहा। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों के लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हुई है। तब उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिव्यक्त किया। उन्होंने मथुरा से सूर से नादिपति के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में वज्र का अभिषेक किया और इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके अभिभाव आदि अग्नियों को अपने पे लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थर्म से धर्म की ओर होकर अपने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए और ममता एवं अंधकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में और मन को प्राण में, प्राण को अपना में और अपनापन को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने जब उसे त्रिगुण में मिला दिया त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को जो आत्मा में, आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया, उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दिव्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया और अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी को बाट देखे और बहरे की तरह बिना किसी बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त कर के लौटाना नहीं रहा, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की और जिस प्रकार पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे, भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे और भाइयों ने भी देखा कि जब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग में प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी
लाभ भाली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के द्वारा हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमलों से ध्यान में भक्तिभाव उमड़ पड़ा और इस उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में आनंदमय भाव से स्थिर हो गई। जिन्होंने निष्पाप पुरुष की ही स्थिर हो पाते हैं, फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती थी। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेम वेश में मुग्ध भगवत विदुर जी के अपने शरीर को परम प्रभाव क्षेम से त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि यह पांडवहीन निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण से कि इस परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हो रहा है। जो कृष्ण प्रेमी भक्त प्रेमी हैं, मैं नाम नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन जो भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं वे अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री राधे लिखकर। यूट्यूब के चैनल में भी ये चल रहा है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। परीक्षित दिग्विजय और धर्म और पृथ्वी का जो संवाद होता है, अब इस कथा में पढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म समय और ज्योतिष मनियों ने जो उनके संबंध में कहा था वे वास्तव में सभी महान गुण उसमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उन्होंने अजेम जय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य की आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय जब उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश का धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े के ठोकरों को मार रहा है, तब उन्होंने बलपूर्वक पकड़कर दंड दे दिया। शौनक जी ने पूछा कि महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर ही यह अधम शूद्र ही जिसकी गाय को लात से मारा था,
आदि व प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकारंद रस से करने वाला रसिक महानुभाव के संबंध में रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ है, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट हो जाती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ श्रमिक कर्म में नियुक्त कर दिया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक में जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षि ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी ही आयु में और दूसरे का कम समझ ऐसी अवस्था में संसार के मदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही जीती जाती है। नींद में रात को व्यर्थ के काम में दिन होता है। सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग प्रवेश हो गया है। उस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा तो वे इतने दुखी नहीं हुए जितने बाद में युद्ध वीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण और घोड़ों से जूते हुए सिंह के ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर की ओर बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल पड़ी थी। उन्हें भद्राशव, केतुमाल और भारत, उत्तराकुरु और किम्ब पुरुष आदि सभी वर्षों को जीत कर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। तब उन्होंने देश के सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश कर सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों के परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडव में भगवान श्री कृष्ण की कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें चरित्र सुनाते उस पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होकर बोले। उन्हें नेत्र प्रेम से खिल उठते थे। वे बड़ी उदारता के साथ बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम वर्ष होकर पांडवों के रसासार्थ का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उन्होंने मन के अनुसार काम करने उनकी सेवा भी की थी। उनके सखा तो थे, दूध भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते और पीछे पीछे चलते और उनकी स्तुति करते और प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित श्री भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार वे दिनों दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उसी समय उनके शिविर में थोड़ी ही दूर पर आश्चर्यजनक घटना घटी, वह भी आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करने के लिए एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उनके नेत्रों से आंसुओं के झरने जा रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा कि कल्याणी, कुशल से तो है ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो। कहीं तुम मेरी चिंता नहीं कर रही हो कि तब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर का रह गया है। संभव है कि तुम इसके लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है कि जिन्हें अब यज्ञों की आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष के पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस शरीकों के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरिक्षित स्त्रियों और अर्तबालों के लिए शोक कर रही हो? संभव है कि विद्या कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल से घट गई और ब्राह्मण विप्रद्रोही और राजाओं को सेवा करने लगे और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र से राजा को 16वें आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े शोकों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं और देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान और वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि शास्त्रीय नियमों का पालन न करके
स्वेच्छाचार कर रही हो, क्या इसके लिए तुम दुखी हो? पृथ्वी अब समझ गई कि हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए उतार लिया था या ऐसी लीला की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है, या उसके लीला संवरण कर लेने पर उसके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेशों का कारण उनसे इतनी दुर्बल हो गई हो कि मुझे बतलाओ। मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े बलवानों का भी हरा देने वाले काल के देवताओं का द्वारा उन्हें वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया गया है। पृथ्वी ने कहा कि धर्म, तुम मुझे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिस भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों में युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग और संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, शिष्टता, उपराधि, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, छील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, अहिंकारिता, ये 39 अप्राकृतिक गुण महत्वाकांक्षी और पुरुषों के द्वारा वांछनीय और बहुत से महान गुण उनकी सेवा के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते, और उन्हीं के समस्त गुणों का आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण की इस लोक की अपनी लीला संवार ली है, और यह संसार पाप में कलयुग की दृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर आदि साधु समस्त वर्णों का आश्रमों के मनुष्यों के लिए शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर भगवान दिनों तक बहुत तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल नयन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों का सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि कमलों के चिन्ह से श्री चरणों के विशूरित होने से के कारण मुझे वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया है। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्हें मुझे छोड़ दिया है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजा परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी वहाँ पहुंचकर राजा विपरीक्षित ने देखा कि राजा राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के एक जोड़े इस तरह पीटते जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी हो न हो। वह कमल के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि विशुद्ध पदार्थों की देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों को ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरी ओर उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। वह भूख लगी हुई थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इस दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने अपने नट के भांति वेश को तो राजा सा बना रखा है, परंतु कर्म से शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान पर निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी कौन है? अतः वध करने योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा कि कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए कि आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा किसी अन्य प्राणियों के शाखों के शोक से आंसू मैंने बहते देखे हैं। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इससे शूद्र की निर्भय हो जाने पर गौमाता दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो।
देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों से उपद्रव की सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की भांति आयु ऐश्वर्य और परलोक को नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अब इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपके पैर किसने काटे? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं ने राज्य में अपने कभी भी कोई तरह की दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बतलाइए कि आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति के कलंक लगाया है, जो किसी निरपराध प्राणियों को सताता है, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने पर साधुओं का कल्याण होता है। जो उतंड व्यक्ति का निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा को उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म को स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म होता है। धर्म ने कहा कि राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों का आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों श्रेष्ठ गुणों के भगवान श्री कृष्ण और उनका सारथी दूत आदि बना था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण अब हम उस पुरुष को नहीं जानते जिसके क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, शौनक जी का धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने अशांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। अधर्म करने वाले को नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे चुगली करने वाले भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन में और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इन समय अधर्म का अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है, उसके बल पर आप जी रहे हैं। असत्य के पुष्ट हुआ यह धर्म रूप कलयुग उसे ग्रास कर लेगा। हे गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने उनकी सारी बोझ उतार दिया था और वे उनकी राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वस्व उत्सवमयी हो गई थी। अब वे उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों से जल भर कर यह चिंता कर रही थी कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र भोगने लगेंगे। परीक्षित ने इस प्रकार धर्म पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये मुझ पर मार ही डालना चाहते हैं। और उसने झटपट राज चिन्ह उतार डाले और भाव विह्वल होकर उनके चरणों में रखकर अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनदयाल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने कलयुग को अपने पैर में खड़ा देखा तो कृपा करके उनको मारा नहीं और अपितु हंसते हुए उनसे कहा कि परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है, तब अर्जुन ने यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू धर्म का सहायक है, इसलिए मुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, धम और दूसरे पापों की दृढ़ता हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है। वे यज्ञ करने वाले कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस रहते हुए हैं, उस कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए अक्षत उनके हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा कि सौरभ, हम आपकी आज्ञा से जहाँ जहाँ भी रहने का विचार किया हूँ, वहाँ देखता हूँ कि आप धनुष का बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा अनुसार
आपका पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित उसे 4 स्थान दिए: धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद और आसक्ति और निर्भीकता के 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उन्होंने और भी स्थान मांगे, तब असत्य परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, स्वर्ण। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित दिए गए इन 5 स्थान में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसके लिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक उपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी के साथ परित्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित के इसके बाद वृषभ रूप में धर्म, तीनों चरण, तपस्या, शौच और दया को छोड़कर आश्वासन दे पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसके पिता महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते हुए उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यजन भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुशल से राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकाल यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण को हम यहीं विराम देते हैं। अब कल फिर हम शाम को 4 बजे पुनः एक बार यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले आज हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, कृष्ण गोपाला कृष्ण गोपाला, राधे गोविंदा कृष्ण गोपाला। हे मुरारी हे गिरधारी, हे मुरारी हे गिरधारी, राधे गोविंदा कृष्ण गोपाला। मुरली बजाए कान्हा, मुरली बजाए कान्हा, राधे गोविंदा कृष्ण गोपाला, राधे गोविंदा कृष्ण गोपाला, कृष्ण गोपाला। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे।